उपभोक्ताओं के बारे में जाना है, जो फैसला लिया गया है उसको लेकर। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद, थैंक यू। महेश जी, टीआरएआई ने बड़ा फैसला लिया है उपभोक्ताओं के लिए, लेकिन ये जो 2G उपभोक्ता हैं उनको इससे खासा फायदा मिलने वाला है। ऐसे में बड़ी राहत जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से रिचार्ज बढ़ते गए हैं और जो प्लान्स में बढ़ोतरी हुई है उससे जनता खासी जो है नाराज नजर आ रही थी। लगातार महंगे रिचार्ज का सामना करना पड़ रहा था, जो कि हर महीने रिचार्ज करवाए जाते हैं। लेकिन अब कम से कम उन लोगों को राहत मिल जाएगी जो 2G मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कीपैड वाले मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं है। एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी 2G पर अटका हुआ है, उन्हें बड़ी राहत इससे मिल जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल ठीक है, और जो टीआरएआई ने किया है वो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक एक ऑप्शन दिया है ऑपरेटर्स को और यूजर्स को, जो कि पहले नहीं था। और बजाय इसके कि ये कहना कि आप 25 पैसे में या 1 रुपए में या 2 रुपए में आप किसी कॉल देंगे या एसएमएस देंगे, उन्होंने ये कहा है कि आपको ऐसे प्लान देने होंगे। और मुझे लगता है कि यदि ये ऐसे प्लान देने के लिए बाध्य हो जाएं कंपनियां, तो मार्केट में जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, उसी से ही ग्राहकों को फायदा होगा और उसी से ही दाम घटने लगेंगे। तो मुझे लगता है जो उपाय टीआरएआई ने किया इस बार वो अच्छा उपाय है, और इसको ये देर से हुआ है, पर जैसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर जब रायशुमारी के लिए टेलीकॉम कंपनियों से बात की गई तो उस वक्त खासी नाराजगी टेलीकॉम कंपनियों ने जताई थी कि ऐसे किसी भी प्लान की ज़रूरत नहीं है, जबकि इस प्लान की काफ़ी आवश्यकता थी। और यहाँ पर टीआरएआई ने जो है उपभोक्ताओं के पक्ष में फैसला करते हुए उन्हें आदेश दे दिया। अब जब ये प्लान की तरफ फोकस करेंगी तमाम कंपनियां, जब ये प्लान लाए जाएंगे तो किस तरीके से इन प्लान्स को देखते हैं, कैसे ये प्लान्स हो सकते हैं, क्या जो पैसों की लिमिट है वो तय की जाएगी, क्योंकि मिनिमम जो रहेगा वो 10 रुपए का रिचार्ज रहेगा। इसके बाद कितना बढ़ सकता है ये? देखिए, ये इसके कितना बढ़ सकता है ये मार्केट पे डिपेंड करेगी, क्योंकि कंपनियां जो हैं उसका जो रिस्पॉन्स होगा उससे प्रेरित होंगी। अब यदि उनको लगेगा कि उनकी मार्केट के जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो रहे हैं, या उसके अंदर उनको किसी और किस्म की परेशानी आ रही है, तो उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विस है, इसकी जो जो प्राइस होते हैं वो मार्केट से ही डिटरमिन हो उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई चीज नहीं है, ये एक सर्विस है। तो इसके लिए जो जितना भी हम मार्केट में कंपटीशन लाएंगे उतना ही फायदा होगा। आपको शायद मालूम हो कि किसी जमाने में 16 रुपए मिनट की कॉल हुआ करती थी 25-30 साल पहले, और उसको किसी ने जबरदस्ती कम नहीं किया है, वो मार्केट की वजह से कम हुई है। और ये कस्टमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है या जो ऑप्शन है वो यही है कि वो मार्केट पे रिलाई करें। और जो टीआरएआई ने किया है वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें मार्केट डिटरमिन नहीं कर सकती है कि कौन से प्लान, तो ये टीआरएआई ने उनको बाध्य किया है। और अब मार्केट के जो का जो कंपटीशन है वो ये भी संभव कर देगा कि दाम भी ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, मेरा ख्याल से। तो ज़्यादा दाम नहीं बढ़ेंगे, ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है, तो बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। लेकिन अगर बात की जाए सर, यहाँ पर जिस तरीके से ये मार्केट कंपटीशन के चलते महंगे रिचार्ज हो गए हैं और जो प्लान हैं, इंटरनेट जो प्लान है वो काफ़ी महंगे होते गए हैं समय के साथ, और जुलाई में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी उससे लगातार जो है लोगों में आक्रोश भी देखा गया था। सभी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है सोशल मीडिया के जरिए जाहिर भी कर रहे थे। ऐसे में 2G के अलावा बाकी उपभोक्ताओं को भी क्या कुछ उम्मीद रहनी चाहिए अभी कि कुछ राहत उन्हें भी मिल जाए? देखिए, हम मुझे से पूछा है ना आपने। जी सर। हाँ, तो देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मार्केट में कंपटीशन है, पर दूसरा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उतना कंपटीशन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। और इसलिए कंपनियां उसका भी कुछ हद तक फायदा उठाएंगी कि कंपटीशन है पर इतना भी नहीं है कि उनको बिल्कुल एकदम दाम लगभग फ्री करने के लेवल पे लाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, कंपनियां कई सालों से कोशिश कर रही हैं कि उनका जो मंथली रेवेन्यू है वो बढ़ता जाए।
तो उनको दोनों चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरफ से वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, पर दूसरी तरफ से उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है यदि उनका नेटवर्क यूज़ नहीं होता और उससे रेवेन्यू नहीं आते। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो टीआरएआई ने जो स्टेप्स लिए हैं और मार्केट जो कर सकती है, उन दोनों को देखते हुए दाम चाहे इतने ना घटे कि बिल्कुल लोगों को लगे कि बस स्वर्ग आ गया है, पर इसमें कोई शक नहीं है कि दाम बढ़ने में अब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सर, और हमने एक सर्वे किया है, सर्वे में जनता की राय हमने